अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर मुख्तार अहमद फ़ारूक की आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतला पे। मतले नहीं कहेंगे, मतला कहेंगे। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हिस्सा मरूज़ी में से कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं। हिस्सा मरूज़ी 20 नंबर की मरूज़ी होती है। उसमें एक मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, इसके 5 पॉइंट होते हैं। 20 नंबर की मरूज़ी होती है। 20 नंबर की मरूज़ी क्या है? तशबीह, अस्तारा, तलमी, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता और रदीफ़ हम काफ़िए के, इनके पाँच पॉइंट 20 नंबर के होते हैं। इनमें से 5 पॉइंट मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया, मतला उनमें से है। उनमें से कसीरुल इंतखाबी मुमकिन जवाब होते हैं। मतला क्या है? मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं तलू होने की जगह, तलू होने की जगह, या कि क्या है दूसरा इसका माने चाँद और सूरज के निकलने की जगह को मतला कहते हैं। मतला शरई इस्तिलाह के अंदर गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। अगर हम काफ़िया नहीं है तो वो आम शेर होगा, वो मतला हरगिज़ नहीं होगा। मतला क्या है? जिसके हम काफ़िया अगर ना हों तो वो मतला है। गज़ल या कसीदे का पहला शेर, पहला शेर के अंदर, पहला शेर में एक पहला मिसरा है, पहला मतला है और दूसरा मतला भी हो सकता है। उसको मतला सानी कहते हैं, तीसरे को मतला सालिस कहते हैं। इसके आगे पॉइंट है कि याद रखें क्या है? अगर गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया ना हों तो इसे पहला शेर कहेंगे, पहला शेर कहेंगे। अगर हम काफ़िया नहीं तो पहला शेर कहलाएगा, आम शेर कहलाएगा। उसकी वजह यह है कि उसको कायदा कवायद के अंदर, उसके अंदर, उसकी शहरी इस्तिलाह के अंदर हम काफ़िया होने चाहिए। हम काफ़िया नहीं है तो वो मतला हरगिज़ नहीं है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मतला गज़ल का नकीब होता है। नकीब क्या होता है? नकीब नकाबत करने वाला होता है। जिस तरह कोई बादशाह की, कोई नकीब बादशाह के आने की नकाबत कर रहा है, या हम किसी एक इम्पोर्टेंट, एक अहम, एक वीआईपी आदमी के आने के लिए, पूरी महफिल के लिए जो हम फंक्शन को मनाते हैं तो उसके मुंतज़िर होते हैं, तो उसके लिए वो एक नकाबत कर रहे होते हैं। तो उसको उसलिए इस तरह मतलब भी एक ऐसा है शेर है जो पूरे गज़ल के इब्तिदा में हम आहंग के तौर पर, ये एक हम आहंग के तौर पर ये क्या कर रहा है? आमद के लिए पहला शेर पहला ही कहलाता है। ठीक है, पहला शेर हम काफ़िया होता है। अगर हम काफ़िया ना हों तो मतला हरगिज़ नहीं होगा, मतलब हरगिज़ नहीं होगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चल, जो मैंने अभी नकीब के बारे में बताया, तीसरा पॉइंट है गज़ल में एक से ज़्यादा भी मतला हो सकते हैं। अगर दूसरा मतला आता है उसमें हम काफ़िया, अगर हम काफ़िया ना हों, ये मैंने दिया, हम काफ़िया अगर ना हों तो क्या वो मतला नहीं कहलाएगा। जिस तरह हम काफ़िया क्या, नाम, शाम, काम, ठीक है, दाम, ये हम काफ़िए हैं। ठीक, और इसका और भी हो सकते हैं। रूबरू, ये पीछे दिया हुआ रूबरू, गुफ्तगू, ठीक है। इस तरह जो है आम, दाम, शाम, मैंने वो बता चुका हूँ। इस तरह के कई अल्फाज भी आ सकते हैं जिनकी हम आवाज़ एक आवाज़ हो, मानी मुख्तलिफ हों, तो क्या कहलाएगा? वो क्या हम काफ़िया कहलाएंगे, हम काफ़िया हम आवाज़ कहलाएंगे। हम चार रहते चौथे पॉइंट पे, गज़ल में दूसरे मतला को मतला सानी कहते हैं। सानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसको मतला सानी वो दूसरा ही मतला कहलाएगा। दूसरा शेर वो जो इसके हम काफ़िया हों वो मतला सानी कहलाएगा। पाँचवें पॉइंट में हम दूसरे मतला के बाद आने वाला मतला, मतला सालिस कहलाएगा, यानी तीसरा मतला। अगर तीसरे मतला के बाद 2-3 शेर जो अगर आते हैं वो आम शेर होंगे। वो क्या होंगे? वो मतला 2 या 3 तक आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आ सकता। किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 तक आ सकता है, किसी में 3 तक आ सकता है। कोई गज़ल या कसीदा है उसके ज़्यादा से ज़्यादा अशआर 5 या 6 तक हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। याद रखें कि गज़ल इतनी मुख्तसर होती है, लंबी नहीं होती। तो ये एक गज़ल है या कसीदा है। आम दूसरा है कसीदा, ये यानी कसीदा भी एक नज़म की किस्म है, मतला सालिक कहलाता है। मसलन
जो तमसील बताई जा रही है। अब क्या है, हसरत मोहानी की ये गज़ल है। उसका पहला शेर मैंने बुलाता लाख हूँ लेकिन वो बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। शायर अपने इलाही से, अपने रब्बे कायनात से मुखातिब है कि मैंने अपने शायर को बुला दिया। हमने देखना कि शेर इसको हम काफिया क्या हैं, बराबर और क्यों कर जो है, बराबर और क्यों कर जो हैं ये क्या हैं, ये हम काफिया हैं। हम काफिया हैं, अगर इसमें हम काफिया हम मवाद ना होते तो हम इसको जो है मतलब ना कहते, ये हम काफ़ी हैं। और ये अक्सर रदीफ भी मतलब के अंदर अक्सर रदीफ भी आती है। इसके बाद दूसरा मैंने शेर लिया है, इसके रमूज़ उकाफ के अंदर इसकी रमज़ लगाएं, इलामत लगाएं, निशानी लगाएं, ये जो मैंने लगाई ये वाली उसका एक मैंने ऊपर लिखा है, दूसरा नंबर है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। इसमें लिखने की जगह रूबरू और गुफ्तगू, रूबरू और गुफ्तगू हम काफ़ी हैं, कवाफ़ी हैं, काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। इसके बाद करते करते रदीफ़ है, हैदर अली आतिश का ये शेर है, तो गज़ल का पहला शेर है। इस तरह के और भी आ सकते हैं, अगर ज़्यादा आ जाएं तो वो जो है दूसरा अगर आता है तो मतलब सानी, अगर तीसरा आता है तो मतलब सालिस कहलाएगा। ये एक टॉपिक है, इसको कैसे आप आते कैसे सिलेबस के अंदर कसीरुल इंतखाबी मरूज का मतलब के लुग़वी मानी क्या है, ऐसा ऑप्शन आएगा। ऐसा यह मतलब क्या है, ये कुछ शेर में से ऐसा ऊपर एक आधा मिसरा दे सकता है, उसमें से ये ऐसे अल्फाज दे सकता है। रूबरू इसमें से जी वो पूरा शेर लिख देता है। क्या कहता है, रूबरू और गुफ्तगू मतलब क्या है, रूबरू और गुफ्तगू ग्रामर की रूह से है, मतलब मक्ता काफिया या रदीफ, आपने जो ठीक होगा उस पर टिक कर दें। बात यह है कि कसीरुल इंतखाबी कैसे होते हैं, मतलब के लुग़वी मानी क्या है। अलिफ है शुरू होना, बे है इख्तिताम होना, जीम है तलू होने की जगह, दाल है गरूब होने की जगह। ठीक क्या है, सही करेक्ट सही ये है तलू होने की जगह, तलू होने की जगह को हम ये टेक के मैंने निशान लगाया तलू होने की जगह। अगर वो कहता है सही का निशान लगाएं तो ऐसे लगाना है, अगर वो कहता है सर्कल लगाएं दायरा लगाएं तो आपने इसको ऐसे दायरा लगा देना है। लेकिन वहाँ एग्ज़ाम सेल के अंदर, इम्तहानी सेल के अंदर वो एक कंप्यूटर शीट होती है, जो पॉइंट इधर से आप करेंगे, फ़र्ज़ किया पहला किया है तो उसके आगे ऑप्शन नंबर जीम है तो उसको जीम को ही भरेंगे। अगर उसका क्या है पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर अगर वो ठीक है तो उसको उससे मार्कर से भर देंगे, ये उसके स्याही से भर देंगे। ठीक है, तो ये है रूब होने की जगह, ये हमारा सही जुज़ है। तलू होने की जगह तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तलू होने की जगह मानी में तलू होने की जगह है, ये देखें, और ये तलू होने की जगह। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक मतला। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, अगर कोई जिस चीज़ के बारे में ना पता चले तो मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपका खिदमत गुज़ार, आपका नौकर मास्टर मुख्तार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह। खुदा आपका और मेरा हामी और नासिर हो।